हमारा कहना है कि मोदी जी आप अपने बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए और अच्छा दिन लाएगा हमारे बिहार सरकार नीतीश बाबू और 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान का भविष्य बनेगा। अरे क्यों नहीं बचेगा, एकदम जाने वाला भाई साहब। कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, विकास पुत्र का बीजेपी वाले कितना बढ़िया करके ठोकते हैं, ठोकना छोड़ दीजिए, भागना शुरू करिए, भागना। अरे उनके मुख्यमंत्री बनने वाला खाली बाबू जिंदाबाद, अरे नीतीश बाबू जिंदाबाद। आप ये मानते हैं रवि कि जनता ने प्रचंड बहुमत कांग्रेस को दे दिया? हम इस चीज को मानते हैं, मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी को आई है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय कैंटीन चौक पे हूं। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था, आज उसकी गिनती हुई और इस गिनती में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है। हमने 3 दिन पहले यहाँ पर एक लोगों से राय जाननी चाहिए थी कि क्या होगा कर्नाटक चुनाव में, और उस दिन भी लोगों ने कहा था, अधिकतर लोगों ने, कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होगी। और आज हम फिर हाजिर हुए हैं जब कांग्रेस की जीत हो गई है और भाजपा की करारी हार हुई है। बुरी तरह से भाजपा हार गई है। ऐसे में यहाँ मौजूद हैं जदयू के, बीजेपी के, आरजेडी के लोग। हम उन से बात करना चाहते हैं कि कांग्रेस की जीत को ये लोग किस रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बीजेपी के ही रविराज गुप्ता, इनसे बात करते हैं। 170-80 सीट की बात आप कर रहे थे रवि, उस दिन क्या हुआ आप बताइए। निश्चित विजय भैया, भारतीय जनता पार्टी में उस त्रुटि रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो कर्नाटक चुनाव में जो परिणाम आया है वो काफ़ी संतोषजनक है। जनता बुद्धिजीवी है, जनता 5 साल में हर सरकार और पलट देती है। ठीक, ये पलटू राम की तरह नहीं है, लेकिन वो जनता पलट देती है सरकारें। आप भी मानते हैं कर्नाटक की जनता बुद्धिजीवी है? हाँ, जानते हैं, इसलिए पलट दिया। नहीं, वो बियास के मत पर लेकर वो पलटती है। हार क्यों गए आप ये बताइए। आप तो 170 कह रहे थे उस दिन, 180। हारने से तो हौसला थोड़े कम होता है। हम 2019 में मध्य प्रदेश हार, राजस्थान हार, छत्तीसगढ़ हार का कारण बताइए। हार का कारण कहीं न कहीं से उलटपंथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे चुनाव प्रचार में और खुद बजरंग बली तक का नाम ले, ये सब चीज, ये आम बात है। बजरंग बली की गदा बीजेपी के पीछे इतना जोर से लगा कि कर्नाटक उड़ गई। हाँ, कर्नाटक उड़ गया, बीजेपी उड़ गई। इस बार के चुनाव कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि इस बार के चुनाव लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। वहाँ नफरत, देश में नफरत फैलाने वाले को एक सबक दिया है जनता कि यहाँ मोहब्बत से देश चलेगा, ना कि नफरत से देश चलेगा। विपिन जी, आरजेडी से आपको क्या लग रहा है इस कांग्रेस की इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं? ये तो शुरुआत है, ये तो पहला झांकी है। और काशी मथुरा में कहता है आदमी बाकी है। अब शुरू हुई बीजेपी की। देखिए, जिसका उदय होता है उसका अंत निश्चित है। ये सरकार जनता विरोधी सरकार है। ये बेरोजगारी पर नहीं बात करेगी, महंगाई पर बात नहीं करेगी, सिर्फ बात करेगी धर्म की, जाति की, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, बस इनका यही है। जय श्री राम, श्री राम भगवान कम बीजेपी ज्वाइन किए। जय श्री राम, सीताराम नहीं कहेंगे, हम भी भगवान को मानते हैं, सीताराम कहेंगे। ये लोग कहेंगे जय श्री राम, तो श्री राम भगवान कब बीजेपी ज्वाइन किए। आपको लगता था कि इतनी बुरी तरह से बीजेपी हारेगी? बीजेपी एकदम कन्फर्म हम लोग थे, पहले से एकदम पहले से कन्फर्म थे। ये शुरुआत है। ये एक बात, ये देश की पहली स्टार्टिंग वहाँ से शुरुआत हुई है। आइए वीरेंद्र जी, इधर आ जाइए थोड़ा सा। आइए अजय भाई, जदयू के हैं वीरेंद्र जी, नगर प्रवक्ता है। आप कांग्रेस की जो प्रचंड जीत हुई उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? जनता क्लियर कर रहा है, देख लिया एक बार बीजेपी को। इन्होंने धर्म के नाम पर लड़ाने पर, पूंजीपति को और पूंजी बढ़ाने पर, ये बेरोजगारी पर ना कुछ बोलते हैं, सिर्फ धर्म पर, जातिवाद पर
उन्माद फैलाने वाले पार्टी है। बीजेपी को विकास से कुछ लेन देन नहीं है और जनता को सिर्फ विकास से मतलब है। जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। जैसे हमारे साथी जो हैं बीजेपी के अभी यहाँ नेता थे रवि राज जी, उन्होंने कहा कि वहाँ के जनता बुद्धिजीवी थे इसलिए बीजेपी को वोट नहीं दिया। उसी प्रकार पूरे देश में जनता को आगाह हो गया है। कभी पुलवामा हमला करा करके, कहीं जातिवाद करा करके, कहीं जय श्री राम करके, कहीं जय बजरंग दल करके, वो कभी नहीं देखते कि मैंने चुनाव से पहले जो वादा किया था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे युवा को, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। वो सिर्फ करते हैं जातिवाद, धर्मवाद, विकास से कोई मतलब नहीं। पवन जी हैं जदयू से। पवन जी ये बताइए 2024 में इस जीत का कोई असर होगा? देखिए, कर्नाटक के चुनाव ये तो स्पष्ट कर दिया है। ये कर्नाटक जो बुरी तरह जो भाजपा हारी है 24 में, इस देश में भाजपा कहीं नज़र नहीं आएगी। अब महागठबंधन के नेतृत्व में हमारे नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता होंगे। उनके अगुवाई में देश का पीएम बिहार से नीतीश कुमार जी बनेंगे। नीतीश जी को प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं। निश्चित देश चाह रही, तमाम स्टेट में के मुख्यमंत्री से बात हो रही है और नीतीश कुमार जी को नेता मानेंगे और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री वो बनेंगे। तो चलिए देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री भी तय होने लगे इस चुनाव के बाद। सीताराम है, आइए। आप तो सीताराम जी कह रहे थे कि बीजेपी को 200 सीट आएगा, क्या हुआ? देखिए, परीक्षा देता है तो लोग अनुमान करता है ना कि हम लोग इतना अथी होने विद्यार्थी का टैलेंट देख कर अनुमान कीजिएगा। अरे कोई भी विद्यार्थी जो रहता है अथी तेज, वो कभी फेल होता है। भोतला विद्यार्थी जो पास होता है तो ये तो होवे करता अनुमान। हम लोग आप तो एकदम दावा करें 200 ले आएंगे। दावा और एक आधा पीछे। आपको अनुमान था कि इतनी बुरी तरह से बीजेपी हार जाएगी? नहीं, ऐसा बुरी तरह स्थिति हमें लोग कैसे हारे? वो तो जान क्या किसको बुरी तरह मानते? 1-2 सीट में आ जाते तब ना, 1-2 सीट आते तब न होगा। तो अभी तो हम ठीक ठाक हैं। ठीक है। हाँ, 2-3% वोट बात से अभी खुश हैं आप? हम तो अभी खुश हैं, हम नाराज कहाँ हैं? और जो बोले क्यों हार गए बताइए? अरे जनता बदलाव कर रहे हैं। जनता बदलाव चाह रहे हैं। जनता बदलाव कर रहा है कि बाद 5 साल इधर रहिए, 5 साल इधर रहिए। तो देखिए, बीजेपी के लोग भी मानने लगे हैं कि जनता बदलाव कर रही है। नौकरी हमको बताइए। नीतीश बाबू नौकरी दे रहा है। नीतीश बाबू हर विभाग में बहाली निकाल रहा है, नौकरी दे रहा है। शिक्षक का बहाली हुआ है इधर, अब फिर होने के लिए जा रहा है। बीजेपी के नेता 2024 में जब मोदी जी हारेंगे तब ये लोग जानेंगे कि हम हारे हैं। अभी ऐसे ये लोग मानने वाला नहीं है, समझे? लेना देना नहीं है इस चुनाव से, लोकसभा चुनाव कोई लेना देना नहीं। रवि राज जी बोल रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे। यही बोले थे 10 तारीख को कि कर्नाटक चुनाव को लेकर कि 170 सीट लेने के लिए जा रहे हैं। तो इनका तो पता चल गया 170 वाला आ गए 64 पर, 170 वाला आ गया 64 पर, और कांग्रेस 70 भी नहीं आया। 70 भी नहीं, 170 कह रहे थे, 70 भी नहीं आया। ये जान लीजिए विजय जी, ये हम उस दिन भी बोले थे कि सेमीफाइनल है, कर्नाटक चुनाव सेमीफाइनल है। अब फाइनल होगा 2024 में। पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी को सफाया हो जाएगा। कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस को, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जनता की ये है ख्वाहिश है कि भाई बदलाव हो, बस जी। तो जनता की जो ख्वाहिश है वो दिख रही है, पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। जनता जो चाह रहे हैं वो पूरी हो रही है उनकी, और आइंदा भी ऐसा ही होगा, आगे भी ऐसा। बिच्छू जी आ गए। आप बोलिए क्या होगा? आप कांग्रेस तो जीत गई, आप कह रहे थे 142 सीट आएगा, लेकिन 137 के करीब आया। हमारा ये सपना हाँ सही हो गया। अब हमारा कहना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुर्सी से उतर जाएंगे और सबका साझेदारी और सबका भागीदारी में हमारे बिहार सरकार माननीय नीतीश बाबू 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छा दिन आएगा। अब पूरे हिंदुस्तान वासियों को 2 करोड़ नहीं 2.5 करोड़ नौकरी देंगे। अगर प्रधानमंत्री 24 में गद्दी पे बैठे नीतीश बाबू, पूरे हिंदुस्तान का बच्चे को खुशहाली जिंदगी आएंगे। हमारा कहना है कि मोदी जी
आप अपने बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए और अच्छा दिन लाएगा हमारे बिहार सरकार नीतीश बाबू और 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान का भविष्य बनेगा। नीतीश कुमार जी आप बोरिया बिस्तर कर कर आप बस बिहार के जो मुख्यमंत्री वाले हैं वो भी कुर्सी उनका बचने वाला नहीं है। अरे क्यों नहीं बचेगा? एकदम जाने वाला भाई साहब, आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। विकास पुत्र का कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। सुनिए ना आप सुनिए नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर बीजेपी हम वाले लोग ने कितना बढ़िया करके ठोकते हैं। ठोकना छोड़ दीजिए, भागना शुरू करिए, भागना। अरे उनके मुख्यमंत्री बनने वाला खाली नीतीश बाबू जिंदाबाद। अरे नीतीश बाबू जिंदाबाद। आप ये मानते हैं रवि कि जनता ने प्रचंड बहुमत कांग्रेस को दे दिया? हम इस चीज़ को मानते हैं। मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी ओ आई है। जयप्रकाश जी आ गए हैं कांग्रेस से, है ना? जी सर। कैसा लग रहा है? जीत गए हैं प्रचंड बहुमत से। बहुत खुशी है और यह खुशी 2024 का आगाज है। आगाज है ये? आगाज है। क्या करिएगा 2024 में? माननीय को उस पार भेजना जहां उनके आका हैं, जिसकी वो दलाली क्या करते थे स्वतंत्रता के संग्राम में। स्वतंत्रता संग्राम में जिसकी दलाली क्या करते थे वहां इनको पहुंचाना है। कांग्रेस ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता खुशी मना रही है। गांव गांव में खुशी का लहर है, केवल कांग्रेस में ही नहीं। कांग्रेस जी जी, सारे लोग खुश हैं। या तो नहीं जदयू नहीं, ये सारा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है। चलिए थोड़ा पब्लिक से बात कर लेते हैं। आप लोग बोलिएगा कांग्रेस की जीत को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या लगता है कि आने वाला समय में भी कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, बहुत परिवर्तन होगा, बहुत परिवर्तन होगा। क्या कांग्रेस की जीत ठीक है, अच्छी है? हाँ, बहुत बढ़िया। मोदी इस देश से हारे, कुर्सी से 2024 में हारे, बहुत खुशी होगा। क्योंकि वादा किया था 2.5 करोड़, महंगाई कोई भी अंक से देखा जाए तो मोदी एक भी अच्छा काम नहीं किया है। नहीं किया? नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा सौरभ कुमार। सौरभ नाम? क्या करते हैं सौरभ? पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? हम मजदूर हैं। कांग्रेस की जीत को किस रूप में देख रहे हैं? आने वाले भविष्य में ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान। देखिए पब्लिक की ओर से जो ओपिनियन आ रहा है, बोलिए आप। कांग्रेस की जीत पर जो है हम बहुत बधाई देते हैं और कर्नाटक की जनता जो है बहुत समझदार निकली और बीजेपी के जो भाई हमारे बोल रहे थे कि बहुत समझदार है। हिंदुस्तान को कर्नाटक की जो जनता है वो दिखा दिए कि हम समझदार हो गए। अब आप लोग भी समझदार हो जाइए और आगे जो है आप लोग को भी ऐसे ही करना है। चलिए हम उतरा और कुछ लोग, आप बताइए क्या लग रहा है कांग्रेस की जीत को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ, महागठबंधन की जीत हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। क्या कांग्रेस वहाँ जीती है ना? कांग्रेस जीती तो हमारा महागठबंधन में कांग्रेस है। तो आप लोग खुश हैं? एकदम पूरा खुश है। 2024 में क्या होगा? अरे 2024 पिछला बार जो मोदी जी आए, पुलवामा हमला अगर नहीं होता तो पिछले बार नहीं आते। मेरा राय तो एकदम सही हुआ। बीजेपी को हारना जरूरी था। केंद्र में भी बराबर जो है एक सरकार नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी को बदलना चाहिए जो राइट। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद साबिर। आप बताइए। बोले खुशी की बात है, ये बहुत खुशी की बात जो जनता अभी जागरूक हुई है, जैसे जिता दी है। और ना हम बीजेपी से हैं और ना गठबंधन से, किसी भी पार्टी से हम नहीं है। क्या बोलें इसमें, ये सब पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हमारी समझ से बाहर है। अब तो राहुल जी तो इनको नीतीश कुमार के काट करने आ गए हैं, तो नीतीश कुमार जी कैसे प्रधानमंत्री? राहुल जी बनेंगे? अरे भाई वो तो अपना तो आगू आप बढ़ गए। बोलिए ना, आपको क्या लगा? हम कैसे बोल देंगे? आप नहीं बोल रहे राहुल जी आए हैं तो राहुल जी तो अब आवे करें, नीतीश कुमार जी कानून राहुल जी अब प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार में हैं, है ना? हाँ। चलिए तो अब बीजेपी वाले भी मानने लगे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार हैं। हम राजनीतिक चर्चा तमाम लोगों से करते रहेंगे इसी तरह। चौक चौराहों पर जो बातें होती है, दिल से निकली बात होती है, आम जनता की बात होती है, तो हम आम जनता की बात लेकर आपके बीच आते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।